ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। After a long time. Yes, after long time, very long time. So today I am going to take the session. Wow. Hello everyone. Good evening, Manju ji. Good evening Manisha ji. Good evening. Love you all. And I am also missing you all from very long time. Good evening Shobna ji. और मुझे पता चला है बहुत से नए लोग जुड़े हैं हमारे सेशन में। तो पुराने लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं एक बार चलो अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। काफी लोग जानते हैं मुझे। तो आई एम मंजू खुराना फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम अ वेरी ओल्ड 3 years old practitioner, gratitude practitioner with आश्विन मैम, राजन सर, और मैं अपने सेशंस भी लेती हूँ। और वी आर द gratitude coach to change the life of the people with gratitude. And our mentors, Ashwin ma'am, Rajan sir, are the amazing persons, our great mentors, जिन्होंने हमें ये gratitude journey सिखाई, शुक्राना करना सिखाया, gratitude करना सिखाया। और तब से हम आश्विन मैम और राजन सर से जुड़े हुए हैं और अपने सेशंस भी लेते हैं, पर्सनल सेशंस एंड एवरीथिंग। एंड आई एम ऑल्सो अटैच्ड विद सम NGOs जहाँ पे हम सोशल वर्क करते हैं, वहाँ पे ग्रेटिट्यूड को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और काफी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में भी। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच, ताकि आप मेरी आवाज आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन। तो आप कितने लोग नए हैं जो मुझे नहीं जानते, जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, तो आप चैट में लिख सकते हैं। और जो लोग पुराने लोग जो मुझे जानते हैं, आत्मवंदन, लव यू ऑल। बहुत टाइम बाद मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और बहुत बहुत टाइम बाद मैं सेशन लेने जा रही हूँ, ये राजन सर के सेशन का। तो आप सब कैसे हैं, क्या चल रहा है सबकी लाइफ में, क्या मैजिक्स हो रहे हैं, कैसी चल रही हैं आपकी प्रैक्टिसेस? तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। यस, मैजिक ही मैजिक। वाओ, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मस्त मस्त, वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। यही सब तो करना है हमें इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में। मस्त रहना है, हैप्पी रहना है, जॉयफुल रहना है। वाह 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 वाह। यस, वाह वाह भी हमारा एक वो टूल है ग्रेटिट्यूड करने का, चीजों को, लाइफ को, है ना। यस, वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो सब कुछ चल रही है प्रैक्टिस, इसका मतलब धड़ल्ले से सबकी वाओ प्रैक्टिस भी चल रही है और प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। तो वंडरफुल रिजल्ट्स आ रहे होंगे सबकी लाइफ में। तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और बताइए, और किसी का कोई जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड, या कोई कुछ शेयरिंग करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो अभी हमारे पास है थोड़ा सा टाइम। मधु जी, मधुज आईफोन, हाँ जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। और चटवानी जी, कैसे हैं आप, और कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिसेस? बहुत अच्छी चल रही है मैम, बहुत अच्छी चल रही है। आपको मिस कर वाओ, बहुत अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। भावना जी, आप कैसी Hello, हैं? hello, Manju ma'am. Good to see you. थैंक यू, लव टू सी यू एज वेल। Love you, ma'am. लव यू लव यू। आज हम लोग बॉम्बे में 8 लोग आपस में मिले थे शुक्राना अरे ग्रुप वाह में। वाह Yes. वाह
ग्रेट। We had a meeting. It was really nice. And 8 लोग हम लोग आपस में मिले एक होटल में, थोड़े बैठे आपस में बातें बातें की, बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिव लोगों से मिलके you feel really very good. यस यस डेफिनेटली। और ये शुक्राना मीट थी आपकी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सडन से हुई एक्चुअली, बट बहुत हाँ। अच्छी थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हुआ बॉम्बे में कि मैंने अच्छा इनसे अच्छा। मिली। वाह। Yes. Can you Rashmi tell me थी। Wow, when you're amazing. doing Bombay meeting? I'm also staying in Bombay, so I'm not aware that group. So can you tell me that? Yes, today actually, I think we should all actually Bombay people make a group or something, and we should meet at least once a month. Yes, yes, you can all you Yes. all Bombay people can make one group. आप जैसे Yes. भावना जी, जैसे आज आपने मीटिंग की है, तो आप अपना एक ग्रुप बना दीजिए जो इस जी। सेशन में जो लोग हैं, ताकि हाँ। वो आप उनको सेंड कर सकते हैं। आप मतलब मैसेज डाल सकते हैं इसी ग्रुप पे, Done. 66 ग्रुप पे, ताकि वो Done. मैसेज सब तक पहुंच सके। और जितने भी बॉम्बे में, मुंबई में जितने भी लोग Can हैं, get added. हाँ जी, Yes. वो आपसे कनेक्टेड रह सके। और जब भी Definitely. कभी ऐसी मीट हो तो आप लोग सब मिल सके। Yes. तो इट इज अ वेरी अमेजिंग 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 थिंग। आश्विन मैम हमेशा बोलती हैं कि मिलते रहो, शुक्राना मीट करते रहो, आपस में जुड़े रहो, और अपने जो मैजिक्स हैं उसकी शेयरिंग करते रहो। तो क्या आपने सबने शेयरिंग की अपनी, कि आपकी लाइफ में क्या मैजिक्स हो रहे हैं? Yes, yes, एक दूसरे से हम लोग बातें करने लगे। और अश्विन मैम के क्लास में थे मोस्टली। आई एम नॉट इन दैट क्लास, द मॉर्निंग वाला है, बट ये लोग सब अपना शेयरिंग कर रहे थे। सॉरी भावना जी, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट अप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ओह डिस्टर्ब सॉरी सॉरी। यस यस यस। तो ये सब लोग शेयर कर रहे थे, और कैसे प्रैक्टिस हम लोग को ज्यादा और करनी चाहिए, ऐसे बात कर रहे थे हम लोग। वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया Really बहुत nice. बढ़िया। I was very happy. That's why I thought I'll share with you. आज मंजू मैम को भी बहुत टाइम बाद देखा, तो आपसे ही शेयर होना होगा कि आज ही हम लोग Thank- मिले थे। कमला पंजाबी है, मैं, रश्मि, हम लोग अच्छा, 8 जन हाँ थे। जी हाँ जी। हाँ, हम सब लोनावला में मिले हुए हैं मिले आपस थे। में। Yes, yes. We spend a very amazing time Very together. good time. Absolutely. Looking forward to the next retreat, ma'am. डेफिनेटली डेफिनेटली Yes. डेफिनेटली। देखते हैं कहाँ पे बनती है अब रिट्रीट। तो हाँ, रिट्रीट्स तो आज होती हम सब बोल रहेंगी रहे। शुक्राना फैमिली की। तो जितने भी इस सेशन में नए लोग हैं, जो भी मेरी और भावना जी की कन्वर्सेशन को अभी सुन रहे होंगे, तो एक्चुअली हम लोग सारे ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं जो काफी टाइम से अश्विन मैम और राजन सर के साथ जुड़े हुए हैं इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में। और हम लोग अपनी शुक्राना मीट्स करते रहते हैं, मिलते रहते हैं आपस में। रिट्रीट्स मीन्स हम लोग कुछ ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में प्रोग्राम बनाते हैं, वहां पे हम मिलते हैं आपस में और काफी इंजॉय करते हैं, अपनी लर्निंग्स को रिवाइज करते हैं, नई लर्निंग सीखते हैं अपने मेंटोर से, नई नॉलेज लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। क्योंकि आश्विन मैम और राजन सर हमेशा यही बोलते हैं कि हमेशा जितना लाइफ में आप इंजॉय करोगे, जितने खुश रहोगे, जितने हैप्पी रहोगे, उतने ही अमेजिंग रिजल्ट्स और मैजिक्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और डेफिनेटली जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, इन सेशंस में, दे आर वेरी मच कीन टू डू देयर प्रैक्टिसेस डेली, और बहुत अच्छे से वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। जैसे कि खाना जरूरी है, पीना जरूरी है ना, तो सांस लेना जरूरी है, वैसे ही हम लोग ग्रेटिट्यूड हम लोग करते हैं उसी उसमें। दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ नाउ। तो जितने भी नए लोग हैं जिनको ये चीजें नहीं पता है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और मैं और निधि सहगल मेरी ग्रेटिट्यूड फ्रेंड हैं, काफी लोग उनको जानते हैं, और जो नए लोग हैं नहीं जानते होंगे। कल से हमारी एक मैजिक बुक जर्नी शुरू होने जा रही है दोबारा से। तो इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, यू कैन ज्वाइन अस विद इन दिस जर्नी। तो उसका जो भी मैसेज है और लिंक है वो डाल दिया गया है इस ग्रुप में भी, तो आप लोग वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो और कोई पार्टिसिपेंट जो कुछ शेयर करना चाहता है, जो अपने लाइफ के मैजिक्स जिनके लाइफ में हो रहे हैं वो शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। कुछ नए लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, अगर उसका कोई आपको। मंजू मैडम गुड इवनिंग। हेलो मैम, हाउ आर यू? अंशु जी, गुड इवनिंग अंशु जी। मंजू मैडम गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग अंशु जी, नाइस मीटिंग यू। हाउ आर यू मैडम? आई एम फाइन अंशु जी, आप कैसे हैं?
I am fine, fitness, Yes, healthy. you are full of your energy and everything. और आप बहुत committed Yes, हैं. yes, You are a very committed yes, participant. yes. हर सेशन में, हर उसमें जहाँ पे भी मैम इनवाइट करती हैं आप जरूर पहुंचते हैं, और इस सेशन में भी आप बहुत कमिटेड मैडम आपको बहुत मिस किया आने की शादी पे, मेहंदी पे, बहुत मिस किया। यस, कुछ ऐसे हेल्थ चैलेंजेस आ गए थे, मेरी सिस्टर आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो बहुत ज्यादा बिजी थे, अच्छा। और मैंने डाल दिया था इस ग्रुप में, अपने मेंटर्स ग्रुप में, कि 1 मंथ तक मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं ले पाऊंगी सेशंस। तो आज जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने कहा नहीं, आज मैं जरूर जाना चाहूंगी, सेशन लेना चाहूंगी। आज अंशु जी एक ने दिन तो नीली मैडम आई थी, उनसे पूछा था मैंने आपके बारे में। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू। आज अंशु जी जो सेशन लेती हैं, उन्होंने राजन सर का भी बहुत वेट किया, उनको भी बहुत मिस किया। हाँ, राजन सर आए थे, लेकिन किसी और डे आए थे, उनका इनविटेशन किसी और डे में था, वो मतलब एक ही बार आए थे। नहीं आए थे? नहीं आए हैं वो, उन्होंने कोई और फंक्शन अटेंड किया है। हाँ जी, तो मैं यही बोल रही थी, मैं कहा हाँ, आशीष मेहता जी का हाथ रेज है। आशीष जी, हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अगर कुछ पूछना चाहते हैं। I just want to share one thing. हाँ In जी। my office there was a very network issue. मेरे ऑफिस में कभी नेटवर्क नहीं आ रहा था लास्ट 1 महीने से। So I was very tensed and everything, but there was no solution to it. I started writing a gratitude for my network कि वही network अच्छा हो जाए। It went with 1 week, didn't turn up. When I doing it for 15 days. After 15 days, somehow the other way, my network is so good in my office right now. So I'm enjoying all the. So like I didn't lost the hopes, and I just did the gratitude to my network. You are doing good to me. My business is good because all my business is on the phone call. So network was very mandatory for me. I was very angry, but then because of this gratitude, my anger went calm down, had a patience. Then 15 days of gratitude helped me out, and my network in my office is fabulous now. There is no network issue. I'm able to receive each and every call. So I just request everybody that gratitude will not give you the immediate result, but it will give you to make you calm down. You won't lose anything by doing the gratitude. Just my concern is that. So do not expect the miracle to happen everywhere. कि भाई इसने किया तो मैं कर दूं मेरा हो जाएगा. Result is not in your hand, but your hard work is then in your hand. So just put the gratitude. Do not wait for your result. It will give you the fabulous end of the day for sure. Thank you so much. Definitely, Ashish ji. Thank you so much for your wonderful sharing. So wonderful sharing. बिल्कुल ठीक बोला आशीष जी ने कि ग्रेटिट्यूड जो जर्नी है, ग्रेटिट्यूड जो है, वो हम लोग क्या है, हम लोगों की ह्यूमन बींग्स की ना ये मेंटालिटी होती है कि एकदम से रिजल्ट्स आ जाए। अरे आज मैंने ग्रेटिट्यूड किया, कल किया, परसों किया, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। वी आर सो कीन, मतलब ना हम लोग रिजल्ट्स के लिए बड़े वो रहते हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड रिजल्ट्स देता है, लेकिन कब देगा, कब आपकी लाइफ में वो मैजिक होगा, कब उसका यूनिवर्स का आपके लिए वो देना, आपने ऑर्डर जैसे आशीष जी ने एक तरह से ऑर्डर प्लेस किया यूनिवर्स को कि नेटवर्क नहीं आ रहा और मेरे को नेटवर्क चाहिए, क्योंकि उनका सारा बिजनेस, उनका काम रुका हुआ था। तो उन्होंने पेशेंस रखते हुए, पहले तो ये जो ग्रेटिट्यूड जर्नी है ना, ये आपको इतनी पेशेंस देती है, इतनी कामनेस देती है, आप बहुत काम हो जाते हो, बहुत पेशेंस आ जाती है आपके अंदर। और फिर जब आप शुक्राने करते हो ना, तो वो शुक्राने यूनिवर्स तक पहुंचते हैं, वो ग्रेटिट्यूड आपका यूनिवर्स तक पहुंचता है और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन वो कब होगा, कब देगा वो भगवान, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हाउ मच यू आर इन प्रैक्टिस, कितने आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप पावर देते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को, कितना मतलब आपकी शिद्दत में डिपेंड करता है वो, कि आपने कितनी पावर डाली है, आपने कितनी एनर्जी डाली है अपने शुक्रानों में। तो वो यूनिवर्स, भगवान भी तो देखता है कि आज मैंने अगर इसको थोड़ा सा चैलेंज दिया तो ये क्या इसमें ये पास हो गए कि फेल हो गए। तो आशीष जी बिल्कुल पास हो गए अपने इस चैलेंज से, और उनको रिजल्ट्स मिले, क्योंकि उन्होंने कामनेस रखी, पेशेंस रखी, शुक्राने करते रहे, और बिल्कुल उन्होंने उस पर बिलीफ रखा ग्रेटिट्यूड जर्नी पे, कि ग्रेटिट्यूड करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, और वो रिजल्ट्स इनके सामने, और इनकी वंडरफुल शेयरिंग आपने सुनी है अभी। तो इसी तरह से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी जो लास्ट हमारा जो कार्ड निकला है, ग्रेटिट्यूड कार्ड,
उसमें यही बताया गया कि कैसे हमने शुक्राने करते रहना है, थैंक यू बोलते रहना है उस परमात्मा का, और रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, है ना। तो कितना कितना आप उसमें वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो कितनी आपने उसमें शिद्दत डाली है। क्या आप रोज सुबह उठ के शुक्राने लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, भगवान का कितना शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, जब हम मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा करते हैं, या भगवान के मत जाके चरणों में अर्पित करते हैं अपने आप को, तो तब भी तो यही तो बोलते हैं वहां जाके कि हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने जो मुझे दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो तू आगे देगा उसका भी शुक्रिया, और जो तूने आज तक इतनी खुशियां दी मुझे, इतने जो इतने मैजिक्स हुए मेरी लाइफ में, उसका शुक्रिया। यही तो बोलते हैं जाके। तो ग्रेटिट्यूड जर्नी भी तो यही कह रही है ना कि ग्रेटिट्यूड क्या है, उस भगवान का शुक्रिया अदा करना, शुक्राना करना, थैंक यू बोलना, जिसने हमें ये मानव जीवन दिया, बहुत सारी योनियों में से निकलकर ये मानव जीवन मिला हमें, है ना। और बहुत सारी चीजें आज वो दे रहा है। ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, ये जो हम रोज जिंदा हैं, ये भी तो शुक्राना है उस प्रभु का। और ये जो इतना स्वस्थ शरीर, जो आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, मुंह से बोल पा रहे हैं, जितने भी काम कर पा रहे हैं शरीर से, वो भी तो उस परमात्मा का इतना बड़ा मैजिक है हमारे जीवन में। इतनी चीजें दी हैं कि मतलब एक जीवन छोटा पड़ जाएगा, इतने शुक्राने बनते हैं प्रभु के लिए हमारे इस जीवन में। इतना कुछ दिया उसने, इतने अच्छे रिलेशनशिप दिए हैं, इतना सब कुछ। आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे उसमें जीवन जी रहे हैं, सब कुछ अच्छे ही लाइफ जी रहे हैं। तो ये उस परमात्मा का वो ही तो है, ब्लेसिंग्स ही तो हैं। तो इतने कितने शुक्राने बनते हैं ना हमारे उस प्रभु को, बस वही तो करते जाना है रोज, उसी की तो प्रैक्टिस है। और आज जो हम कार्ड करने जा रहे हैं वो हमारे तो अभी हाँ 1 मिनट और है, तो अगर कोई अपनी शेयरिंग करना चाहे कुछ, जैसे आशीष जी ने अपनी बहुत अच्छी शेयरिंग की, कोई और कोई पार्टिसिपेंट है जिसका कोई क्वेश्चन है या जिसकी कोई शेयरिंग है, 1 मिनट है हमारा, फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे ग्रेटिट्यूड कार्ड की। एनीवन एल्स? मंजू जी कार्ड आप शेयर कर रही हैं, मैं शेयर करूं? हाँ, मैं चटवानी जी एक बार मैंने किया तो हुआ है, मैं एक बार करके देखती हूँ, अगर हो गया, नहीं तो फिर आप प्लीज कर देंगे। तो मैं एकदम एक बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने उसको सेट किया हुआ है। हाँ जी, ये हो गया है। एंड थैंक यू सो मच टू यूनिवर्स की ये हो गया। आज ही मैंने इसको PDF को डाउनलोड किया था अपने लैपटॉप में। एंड निधि इज सेइंग टू मी कि देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, वंडरफुल पार्टिसिपेंट हु कैन शेयर द स्क्रीन। पर मैंने बोला कि नहीं, अपने काम हम जितने खुद कर सके, जितने एफर्ट्स हम अपने खुद कर सके, वो बहुत बढ़िया होते हैं। तो कोई भी चैलेंज नहीं होना चाहिए जब हम अपना सेशन लेते हैं, तो इट इज वर्किंग। सो थैंक यू सो मच चटवानी जी फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एवरीथिंग, और you are always so supported, you are so a wonderful soul. Thank you so much for always be there for helping us. Thank you so much. Thank you. सविता जी का हाथ रेज है। हाँ जी सविता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई शेयरिंग है? हाँ जी, बस एक सविता जी का हम क्वेश्चन लेंगे, बाकी क्वेश्चन के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है मैम। अभी क्लियर है क्या मैम? अभी क्लियर है? हाँ अब बोलिए। हाँ थोड़ा सा सुन रहा है, हाँ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लेकिन हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ जी। हाँ मैम, हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि हम अभी टिप्स देते हैं ना मैम, हम चाहे होटल में जाते हैं, नहीं तो अभी पेट्रोल बंक में जाते हैं, जो कोई भी हमको वो एयर सर्विस देता है हमारे टायर्स के लिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी हम उनको देना है, बट ऑल्सो वी कैन गिव, नो मैम? व्हाट डू यू थिंक, गिविंग द टिप्स इज गुड? वेदर हम अपने पैसे के रिस्पेक्ट करते हैं मैम ऐसे देने से, या मेरे पास ज्यादा पैसा है, लाइक आई एम डिसरेस्पेक्टिंग माय मनी? आई डोंट नो मैम, प्लीज गिव क्लैरिटी ऑन दिस, वेदर गिविंग टिप्स और हेल्पिंग द पुअर is good ma'am, or where it is not necessary also I'm giving, it is okay ma'am?
but in some or the other way I'm helping a poor man. यस, देखिए सविता जी, ये आपके ना आपके विचारों पे डिपेंड करता है, आपके दिल की भावना पे डिपेंड करता है कि आप किस भावना से वो टिप दे रहे हैं। अगर तो आपकी भावना ये है कि आप कोई आगे ऐसा कोई पर्सन है जो नीडी है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी भावना है, तब आप कितना भी दे सकते हैं। चाहे आप 10 रुपए दीजिए, 20, 100 रुपया, 200 रुपया, जितनी भी आपकी भावना है, आप उसकी मदद के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर दे रहे हैं, तो वहां पे भी आपका विचार, आपकी भावनाएं डिपेंड करती हैं। तो आप शायद आप ये सोच के दे रहे हैं कि चलो आज मैं ये दे रही हूँ तो वो कभी मेरे काम आएगा या कभी मेरी हेल्प करेगा। अगर आपकी भावना वो है तो वो ये गलत भावना नहीं है, लेकिन इसमें हमारा जो ना मतलब आ जाता है कि हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम आज किसी को दे रहे हैं पैसा, तो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को वो हमारी मदद करेगा। ये दो चीजें होती हैं, एक तो इस भावना से होता है कि आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, और दूसरी भावना क्या है कि आज मैं इसकी मदद कर रही हूँ तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये कल को मेरे काम आएगा या मेरे कुछ काम करके देगा। वो आपको चेक करना है आपके अंदर कि आप किस भावना से दे रहे हैं। बाकी देखिए, जब भगवान ने हमें इतना अबंडेंस में दिया है, अगर आपको भगवान ने बहुत अबंडेंस में दिया है, यू आर अ वेरी, आप बहुत अच्छे उसमें हैं अपने उसमें, तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमेशा ये चेक करना बहुत जरूरी है कि भावना क्या है हमारे अंदर, कि किस भाव क्या है हमारे देने का। वैसे तो आश्विन मैम भी दसवंत करना सिखाती हैं कि रोज जो 10 रुपए दो, या जितना भी आपका भाव हो आप नीडी पर्सन को दे सकते हो। और हमेशा वो यही बोलती हैं कि जिसको जरूरत हो ना, जिसको नीड हो, उसको आप जितना मर्जी दो। लेकिन जिसको आप देखते हो कि नीड नहीं है, वो अच्छा भला कमा रहा है, वो अपने खर्चे खुद निकाल सकता है, अपनी नीड्स को पूरी कर सकता है, तो वहां पे शायद मेरा जो वो बनता है वहां पे देना जरूरी नहीं है। मतलब मेरा ये भाव है, आपको अपने भाव चेक करने हैं, आपको अपनी भावना चेक करनी है अंदर से कि आपकी भावना क्या है, उस वक्त आपके माइंड में विचार क्या आ रहे हैं। देखिए, हमेशा जो हम सोचते हैं और जो हम फील करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, उसकी ना अलाइनमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर हम सोच ये रहे हैं कि हम तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, हम इसको दे रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो वहां पे कई बार भावना दूसरी हो जाती है। लेकिन अगर हम इस भाव से दे रहे हैं कि ये एक नीडी पर्सन है और मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो वो अलग हो जाती है भावना। तो यू हैव टू चेक कि आप मतलब अलाइन हो रहा है, आप बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, फील कुछ और कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी नीडी पर्सन को देते हैं, जब हेल्प करने के हिसाब से देते हैं, तो हमारे भाव एक जैसे होते हैं। उस वक्त हमारी फीलिंग भी वही होती है, अच्छी फीलिंग होती है, हमारे मुंह से भी अच्छा निकल रहा होता है, हमारी सोच से भी अच्छा निकल रहा होता है। तो वो अलाइनमेंट होनी बहुत जरूरी है। जब हमारी इन सारी चीजों की, पांचों चीजों की अलाइनमेंट होती है ना, तो तब हम किसी को अगर उस भाव से देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स के रूप में जाता है। और जो वो कहते हैं ना, व्हाट यू गिव यू रिसीव, तो जितनी अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ, जितनी अच्छी सोच और फीलिंग्स के साथ आप किसी की मदद करते हो, तो 100 गुना होके वापस आता है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि 100 गुना होके वापस आएगा, हमें बस अपने भाव देखने हैं, उस वक्त विचार देखने हैं कि हमारे फीलिंग्स क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे भाव क्या निकल रहे हैं उस वक्त। तो शायद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ। आर यू सेटिस्फाइड? जिनका भी क्वेश्चन था। हेलो, आप अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो चैट में लिख सकते हैं। तो एक बार चटवानी जी उनको अनम्यूट कर सकते हैं जिनका क्वेश्चन था। हाँ किया मैम, वो नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ओके। आप बताइए चटवानी जी, मतलब मैंने क्या करेक्ट आंसर पहुंचा पाई हूँ उन तक या कैसे? इट वाज परफेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच चटवानी जी, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम आज अपने ग्रेटिट्यूड कार्ड की तरफ, जो कि है मैजिकल अफर्मेशंस। तो क्या यहाँ पे मुझे ये रीड करना है कि आप लोग रीड करते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी? मैं कर सकता हूँ मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा, एक्सप्लेन। आप रीड करेंगे?
जी, ओके कुछ ओके, थैंक हैंड यू। रेस किए, शायद उनको रीड करने के लिए हैंड रेस किए, तो उनसे एक बार पूछ लेते हैं। हाँ जी, कोई फागुन जी का हैंड रेज और कविता जी का, आप लोग रीड करना Ma'am, can I चाहेंगे? read? Fagun Shah, Okay, Fagun, हाँ yes. जी, फागुन शाह, हाँ जी, Yeah. डेफिनेटली, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Affirmation is the most powerful manifestation tool to पहले हम ये reprogram. पढ़ेंगे, आज का हमारा ग्रेटिट्यूड कार्ड क्या है? Sorry, मैजिकल magical अफर्मेशंस। affirmations. यस, Magical affirmations. यस, Affirmation is the most powerful manifestation tool to reprogram our mind. By repetition of positive statements, our mind starts to believe what we say to ourselves and it's ready to act. What we speak to ourselves repeatedly will become our reality. Our words have the power to change our life. यस, Wow. थैंक Thank you, यू ma'am. सो मच फागुन शाह जी, वेरी वंडरफुल रीडिंग। और ये जो देखिए, जब हम कोई भी इस तरह की कार्ड रीड करते हैं ना, आगे से कभी भी आप रीड करें, तो जो सेंटेंस चल रहा है वहां पे अगर कहीं पे फुल स्टॉप है तो थोड़ा सा हमें वहां रुकना है रीडिंग में। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, अफर्मेशन इज द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल टू रीप्रोग्राम अवर माइंड। तो ये है एक सेंटेंस जो हमें एक्सप्लेन करना है। Then next sentence, by repetition of positive statement, our mind starts to believe. क्या believe करता है हमारा mind? What we say to ourselves and it's ready to act. तो क्या होता है, जो हम अपने आप को बोलते हैं वो एक्शन में आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप रीडिंग को वो करेंगे तो आपको भी चीज जो आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्लियर होगा। नहीं तो क्या होता है, हम लोग रीड करते चले जाते हैं और हमें उस वक्त उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा होता। तो थोड़ा सा अगर हम स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस को उस हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट होता है और आपको भी उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आए। इज आई एम क्लियर फागुन जी? इफ थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया इसको आपको? यस यस मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैजिकल अफर्मेशंस, मैजिकल अफर्मेशंस क्यों बोला गया इसको? अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस इज द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल टू रीप्रोग्राम आवर माइंड। मैनिफेस्टेशन टूल, अफर्मेशंस क्या होती हैं? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेडली, बाय रिपीटिशन, बार बार रिपीट करने से क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। अब आप देखिए, जब आप, मैं इस तरह से एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी कि जैसे आप जब छोटे थे और जब आप पढ़ाई करते थे, जब आपके एग्जाम्स होते थे, तो हम क्वेश्चन आंसर्स याद करते थे, वर्ड मीनिंग्स याद करते थे, जो भी करते थे। तो क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन या आंसर हमें समझ नहीं आ रहा था या हमारे माइंड में नहीं घुस रहा था, हमें लग रहा था कि ये कैसे याद होगा, अगर ये याद नहीं हुआ तो एग्जाम में कैसे मैं लिख पाऊंगी, तो क्या करते थे, हम उसको बार बार रिपीट करते थे, रीड करते थे, लर्न करते थे, लिख कर, बोल कर, मन मन में बोलकर। तो उससे क्या होता था, वो हमें याद हो जाता था। कैसे याद होता था? जब हम उसको बार बार रिपीट करते थे, बार बार रीड करते थे, बार बार लिखते थे। कई लोगों की आदत होती है वो लिख कर याद करते हैं, है ना? तो क्या होता, तो अफर्मेशंस भी ऐसे ही है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। जब हम बार बार उनको अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं, डेली रूटीन में रिपीट करते हैं, तो वो हमारी बिलीव बन जाते हैं, हमारे माइंड के बिलीव बन जाते हैं। एंड व्हाट वी से टू अवरसेल्फ, इट्स रेडी टू एक्ट। और फिर जो भी हम अपने आप को बोलते हैं वो एक्शन में आ जाता है। एक्शन में कैसे आ जाता है कि हमने, जैसे मैंने बार बार बोला, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर, तो मैं अगर इसको डेली रूटीन में बार बार रिपीट कर रही हूँ, शीशे के सामने खड़े होके, अगर अफर्मेशंस को ना आप हमेशा कोशिश करें कि हमेशा मिरर के सामने खड़े होके बोले, क्योंकि मिरर में क्या है, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। तो आप किसको बोल रहे हो? अपने आप को बोल रहे हो। वैसे अगर हम बोल रहे हैं तो हमें अपना जो अक्स है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम शीशे के सामने, मिरर के आगे खड़े होके अफर्मेशंस को रिपीट करेंगे तो हम सामने नजर आ रहे हैं और हम अपने आप को बोल रहे हैं। अफर्मेशंस ऑलवेज आर द स्टेटमेंट्स टू स्पीक टू अवर सेल्फ, जो उन्होंने बोला अभी यहाँ पे, है ना?
what we speak to ourselves repeatedly will become our reality. और जो हम रिपीटेडली अपने आप को बोल रहे हैं रोज, आई एम द बेस्ट, आई एम ऑसम, आई एम वंडरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, ये सारी क्या है? ये अफर्मेशंस है। ये हम बार बार मैं अपने आप को बोल रही हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, माई हेयर्स आर सो ब्यूटीफुल, माई स्किन इज सो अमेजिंग, सो यंग, है ना। तो ये अगर मैं शीशे के सामने, मेरी ये अब हमारे तो बीइंग में आ चुकी हैं ये अफर्मेशंस। तो मैं तो जब भी मिरर के आगे जाती हूँ तो ये अफर्मेशंस रिपीट करती हूँ अपने आप के लिए। तो ये बार बार रिपीट करने से क्या हो रहा है? मुझे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं अपने ऊपर, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। अगर मैं अपने आप को बोल रही हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो मेरे को रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। मैं आई एम द विनर, मेरे सारे काम अच्छे हो रहे हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और ये हमारी रियलिटी बन जाते हैं हमारी लाइफ की। आवर वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज अवर लाइफ। तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज अवर वर्ड्स मेक अवर वर्ल्ड। जो आप बोलते हैं वो आपकी दुनिया बनाते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है उससे। जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे ग्रैंड फादर मदर थे या हमारे पेरेंट्स थे, वो हमें बार बार टोकते थे, तोल मोल के बोलो, 10 बार सोच के बोलो, 10 बार सोचो किसी को कुछ बोलने से पहले, किसी को हर्ट ना हो जाए। ये सब क्या था? वो हमें रियलाइज करवाते थे कि जो भी शब्द आपके मुंह से निकले वो किसी को हर्ट ना करें, किसी का दिल ना दुखे आपके शब्दों से। आपको सोच समझ के बोलना है। 10 बार सोचो किसी को कुछ वर्ड्स बोलने से पहले कि वो वर्ड्स जो है, वो आपका बोलना जो है वो किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है, या आपका किए हुए निकाले हुए वर्ड्स किसी की ब्लेसिंग्स बन जाएं। ऐसे वर्ड्स मुंह से तुम्हारे फूल झड़ने चाहिए, ऐसे बोलते थे कि ऐसे बोलो कि तुम्हारे मुंह से फूल झड़े। ये सब क्यों बोलते थे वो? कि हमारे मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जो किसी का नुकसान करें, किसी को हर्ट करें। तो यही वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो वर्ड्स बोलो जो आपकी वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अब जैसे वो पुराने ऋषि महर्षि होते थे, जो संत होते थे, वो क्या बोलते थे? वो जो मुंह से बोलते थे वो वो आपको ब्लेसिंग्स देते थे। और वही चीज जब आपकी लाइफ में क्रिएट होती थी तो वो ब्लेस करते थे आपको। तो वो ऐसे वर्ड्स, उन्होंने इतनी सिद्धियां करी हुई थी कि वो ऐसे वर्ड्स मुंह से निकाले कि वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाए, आपकी लाइफ अच्छी हो, उससे आपकी लाइफ चेंज हो। तो वो हमेशा यही चीजें अप्लाई करते थे अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर इस जर्नी में अफर्मेशंस पे राजन सर बहुत जोर देते हैं। बहुत काम किया उन्होंने अफर्मेशंस कार्ड्स बनाए हैं, जो कि आपने पहले भी रीड करे होंगे इस सेशन में। अब उन्होंने ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए। ग्रेटिट्यूड कार्ड्स क्या है? कि किस तरह से उस प्रभु का शुक्राना किया जाए। अब ये अफर्मेशंस बोल के भी तो आप प्रभु का शुक्राना कर सकते हो ना। कैसे? किसी के लिए बोलकर और अपने लिए बोलकर। जब हम अपना भला करते हैं, जब हम अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो भी तो उस परमात्मा की ब्लेसिंग होती है वो, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग साथ में जुड़ जाती है हमारे वर्ड्स के, है ना। तो आगे इसमें थोड़ा सा और दिया गया है कार्ड में, बैक साइड में। ओ अच्छा, इसकी बैक साइड है। एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट। यस, हाँ जी, तो इसमें क्या लिखा गया है? What your mind believes you will achieve। अब आपका माइंड जो बिलीव कर लेता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वर्ड्स फीड हो जाते हैं या जो स्टेटमेंट्स फीड हो जाती हैं, यू विल अचीव, वो आप अचीव कर लेते हो। कैसे अचीव कर लेते हो? जैसे कि अब ये वाली अफर्मेशंस है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो जब आप बार बार अपने आप को ये बोलोगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, है ना, तो आप जिस चीज में चैलेंजेस आ रहे हैं, जब आप इन अफर्मेशंस को दोहराएंगे बार बार रिपीटिशन में, वो आपकी माइंड का बिलीव बन जाएगा। और जो चीजें आपकी माइंड की बिलीव बन जाती हैं, वो आप उन चीजों को अचीव कर लेते हो। जैसे कि अब सचिन तेंदुलकर है, वो अगर बार बार अपनी प्रैक्टिस करते थे, रात भर भी प्रैक्टिस करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे, है ना,
तो जितनी वो प्रैक्टिस करते थे, वो उनका बिलीव था कि जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, है ना। तो फिर क्या होता था, जितनी ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की उनको रिजल्ट्स आए। तो जो वो प्रैक्टिस करना उनका बिलीव बन गया, उन्होंने अपनी लाइफ का बिलीव बना लिया कि जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और डेफिनेटली ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में। तो बार बार प्रैक्टिस, जब एक स्पोर्ट्समैन भी जब बार बार प्रैक्टिस करता है तभी तो रिजल्ट्स आते हैं ना। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो you have to repeat all these positive statements in your life to achieve everything in your life, to change your life, to bring magics in your life. मैजिक्स कैसे होंगे, जब हम उन चीजों को बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे। बिलीव इज अ थॉट। बिलीव क्या है, बिलीव एक थॉट ही तो है कि एक मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि नहीं, राजन सर का सेशन बहुत अच्छा है, राजन सर बहुत अच्छा सेशन लेते हैं, राजन सर बहुत अच्छी लर्निंग देते हैं, नॉलेज देते हैं, आश्विन मैम बहुत अच्छा सिखाती है। ये मेरे दिमाग में एक थॉट आया और मैंने उनके सेशंस को सुना, प्रैक्टिस किया और फिर अपनी लाइफ में भी मैजिक्स क्रिएट किए विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और थॉट के साथ फीलिंग्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो आपका थॉट है वही अगर आपकी फीलिंग है, वही आपका बोलना है, वही आपका एक्शन है, तो क्या होता है उससे, जब थॉट और फीलिंग्स की अलाइनमेंट होती है तो रिजल्ट्स आते हैं आपकी लाइफ में। अब ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोच नेगेटिव रहे हैं, फीलिंग पॉजिटिव होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आपके विचार चल रहे होंगे दिमाग में, वैसी ही फीलिंग्स होंगी और तभी रिजल्ट्स आएंगे। अगर अच्छे थॉट्स चल रहे हैं और अच्छी फीलिंग्स चल रही हैं मन में, तो आप अच्छे काम करोगे, आपके हाथों से अच्छे काम होंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स हैं तो फीलिंग्स भी वैसी होंगी। ये हो ही नहीं सकता कि फीलिंग्स पॉजिटिव हो। और वैसे ही एक्शंस लेते हैं हम उससे। जब हमारे अंदर कोई भी चीज नेगेटिव चल रही होती है तो एक्शंस क्या होते हैं, हम किसी पे चिल्ला रहे होते हैं, किसी हमारे एक्शंस उस तरह से होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर अच्छी थॉट्स और अच्छी फीलिंग्स होती हैं तो काम भी हमारे वैसे ही होते हैं, है ना। तो बिलीव्स आर मोर पावरफुल देन रियलिटी। बिलीव्स जो हैं वो हमारी रियलिटी से मोर पावरफुल हैं, क्योंकि जब तक हमारे बिलीव्स पॉजिटिव नहीं होंगे ना तो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वो रियल हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी चीज पे जब आप विश्वास करते हो, आपको राजन सर के सेशन पे बहुत विश्वास है कि यहाँ पर अगर हम आएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे, बहुत लर्निंग और नॉलेज लेके जाएंगे, है ना आप लोगों को बिलीव। तो उसी बिलीव के साथ आप इस सेशन में बैठे हो। आज 100 लोग इस सेशन में हैं। किस लिए, इस बिलीव के साथ कि अगर हम इस सेशन में आएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है, ग्रेटिट्यूड शुक्राने करने के लिए सिखाया जाता है, अफर्मेशंस करने के लिए सिखाया जाता है, जो भी लर्निंग मिलती है वो आपको अच्छा लगता है कि अगर हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी लाइफ चेंज होगी। तो यू आर हियर इन दिस सेशन डेफिनेटली। सो दिस इज योर बिलीव एंड योर बिलीव, वो बिलीव आपको आपके काम करवाता है और वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। पीपल डू इनक्रेडिबल थिंग्स बिकॉज दे बिलीव दे कैन। अब जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सी अचीवमेंट्स करी हैं, है ना, जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी बने हैं, वो उनके बिलीव की वजह से है। अगर सचिन तेंदुलकर को बिलीव ना होता कि मैं बार बार प्रैक्टिस करके मैं बहुत कुछ अचीव करता हूं, तो वो प्रैक्टिस ना करता, और अगर वो प्रैक्टिस नहीं होती तो वो आज इतना बड़े क्रिकेटर नहीं होते। ये तो आप सब जानते हैं ना, आपने देखा है, उनको सुना है और सब मैचेस भी उनको देखे और उनके बारे में भी सुना है। तो जिन लोगों ने भी, चाहे आज मुकेश अंबानी है, बिल गेट्स है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके बिलीव्स ने उनको वहां तक पहुंचाया है। पीपल डू इनक्रेडिबल थिंग्स। इनक्रेडिबल थिंग्स मतलब बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं अगर उन्होंने, बिकॉज दे बिलीव दे कैन, क्योंकि उनको विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, है ना। मुझे विश्वास है कि मैं ये सेशन ले सकती हूँ, मुझे विश्वास है कि अगर मैं शुक्राने करूं और भर भर के शुक्राने करूं प्रभु के, रोज उसकी प्रैक्टिस करूं, तो मैं अपनी लाइफ में मैजिक्स ला सकती हूँ। ये मेरा बिलीव है। हमारा बिलीव इस ग्रेटिट्यूड को लेकर इतना पक्का हो गया कि वो हमारी लाइफ बन गया।
वो हमारी लाइफ की वो बन गया कि जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, जैसे पीना जरूरी है, वैसे ही शुक्राने करने जरूरी है। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, क्यों ऐसा बिलीव, क्यों ऐसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि ये हमारा बिलीव बन गया, जो हमने सुना है अपने मेंटोर से, जो रिजल्ट्स आए हैं, और सुन के मतलब हमें लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर 10 शुक्राने लिखने से या अफर्मेशन करने से आपके कुछ सपने पूरे होते हैं, तो व्हाई नॉट। अभी आशीष जी ने क्या शेयरिंग की है कि उनका बिलीव था कि अगर मैं ग्रेटिट्यूड करूंगा तो मेरा जो ये चैलेंज है नेटवर्क का, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, और वही हुआ। उनका बिलीव जीत गया ना, उन्होंने बिलीव किया ग्रेटिट्यूड पे, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, उन्होंने शेयरिंग की है। तो ये आपके बिलीव ही आपकी दुनिया बनाते हैं, रियलिटी बनाते हैं। आगे उन्होंने कुछ अफर्मेशंस दिए हैं जो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। और अफर्मेशंस, हाँ जी, मैं रीड करूं? हाँ जी चटवानी जी, आप रीड कर सकते हैं। ये रोज Thank की you so 9 much. अफर्मेशन होती है जो राजन सर ने बोला है, 9 अफर्मेशन करने के लिए। हाँ नाउ जी। आई एम द वॉइस, आई विल बिलीव नॉट डाउट, I will lead, not follow. I am the winner. I am the winner. I am the winner. I can do everything, anything and everything. I am unstoppable. Yes. I have infinite possibilities. I am a child of God. I am blessed. Yes. Thank you so much, Chatwani ji, for wonderful reading of this affirmations. Thank you so for your support. अच्छा, इसमें क्या है कि एक राजन सर हमेशा ये बताते हैं कि कोई भी अफर्मेशंस है ना, वो किससे शुरू होती है? आई से, एम से शुरू होती है ना। आई और एम क्यों लगता है? क्योंकि वो अफर्मेशन किसके लिए बोल रहे हैं? हम अपने लिए बोल रहे हैं। आई एम द विनर, आई एम द वॉइस, आई विल लीड नॉट फॉलो। मैं लीड करूंगा, फॉलो नहीं करूंगा। लीड कौन करता है? जो लीडर होता है, जो अपने साथ लेकर चलता है ना। वो लकीर का फकीर होके नहीं चलता है। जो लीडर होता है वो अपने वो बनाता है, अपने लोगों को लीड करता है और आगे लेके चलता है। आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। अब ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया अफर्मेशन का, बार बार ये आपको ये चीज रिपीट करनी है। आई एम द विनर, आई एम द, वो आपने राजन सर का अगर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग सुनी हो और देखी हो सेशन में, अगर आप होते हैं सुबह अश्विन मैम के, अरविंद सर के, तो आपने वहां सुना होगा कि जब वो पीक स्टेट प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है तो वो अफर्मेशन बोलते हैं, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। क्यों बोलते हैं वो ऐसे? क्यों? आई एम द विनर ऑफ माई लाइफ, आई एम द विनर ऑफ माई ड्रीम्स। मैं अगर अपने आप को इस तरह से बोलूंगा कि आई एम द विनर, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं विनर हूं, जब बार 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 1 साल तक, 6 महीने तक, 2 महीने तक, कुछ दिनों तक, 10 डेज तक, 20 डेज तक, कब रिजल्ट्स आएंगे ये नहीं मालूम। हाउ पे नहीं जाना है कि अफर्मेशंस कब तक। अब किसी का क्वेश्चन अगर ये आए कि मैम कब तक करनी है अफर्मेशंस, नो लिमिट, इट इज इन्फिनाइट। मैं तो ये बोलूंगी। और अगर रिजल्ट्स आ भी जाए ना, तो अफर्मेशंस छोड़ थोड़ी देंगे हम करनी, हम तो तब भी करते हैं। अगर हमारे कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं उस चीज में, हम फिर दूसरी अफर्मेशन करते हैं, हमें जिसमें रिजल्ट चाहिए होते हैं। अगर मुझे ये रिजल्ट चाहिए कि मेरे बाल अच्छे हो जाएं, तो मैं क्या अफर्म करूंगी अपने आप को रोज कि आई हैव अ वंडरफुल हेयर, आई एम अ हेल्दी हेयर, आई हैव अ हेल्दी हेयर्स, आई हैव अ वंडरफुल हेयर्स, माय हेयर्स आर सो ब्यूटीफुल, सो सेक्सी। यही करूंगी ना। अगर मुझे अच्छे बाल चाहिए तो ये अफर्मेशंस बोलूंगी। और अगर मुझे किसी चीज में जीत चाहिए, किसी चीज में सक्सेस चाहिए, तो मैं बोलूंगी आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द विनर। इसी चीज का देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं एक ऐसी इंसान हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, एवरीथिंग, कुछ भी कर सकती हूँ। ये अगर अफर्मेशंस आप रोज अपने आप को दे रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं अपने आप को, तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा सपना नहीं है, कोई ऐसा ड्रीम नहीं है जो आप नहीं हासिल कर सकते। अगर आप ये वाली अफर्मेशन अपने आप को रोज बोलते हो, आई एम अनस्टॉपेबल, अब मैं रुकने वाली नहीं हूं। ये बहुत ही पेट अफर्मेशन है राजन सर की, वो ये जरूर बोलते ही बोलते हैं, आई एम अनस्टॉपेबल, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। और वाकई ही ये अफर्मेशन उनकी लाइफ में काम कर रही है, और वो इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, इतना कुछ अचीव कर रहे हैं। ये अफर्मेशंस ही उन्होंने अपनी लाइफ बनाई है। वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड,
ये सब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना प्रैक्टिस किया है कि ही इज अचीविंग एवरीथिंग, ही इज अचीविंग एवरीथिंग, नाउ ही इज अनस्टॉपेबल। वाकई वो अनस्टॉपेबल है। और अब क्या उन्होंने अपनी लाइफ का वो बनाया है कि मैंने लोगों की लाइफ चेंज करनी है, लोग पैसा कमाएं, लोगों की लाइफ अच्छी हो। अब वो इस पर काम कर रहे हैं। देखिए उनके थॉट्स, उनके काम, उनकी फीलिंग्स लोगों के लिए। नहीं तो क्या मतलब, किसको पड़ी है किसी दूसरे की कि कोई दूसरे के लिए कुछ करे, उनको कुछ सेशंस ले, उनको इतनी अपना टाइम दे, इतनी एनर्जी दे, और लोगों को बार बार अफर्मेशन सिखाते हैं, मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं। क्यों? ये टाइम वो अपने ऊपर भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। लेकिन नहीं, उन्होंने देना सीखा है। ही इज अ गिवर, वो बहुत बड़े गिवर है। आश्विन मैम बहुत बड़ी गिवर है। वो दे रहे हैं लोगों को, सोसाइटी को। और उनका तो दोनों का ये वो टारगेट है, और हमारा भी ये टारगेट है कि करोड़ों लोगों तक हमें इसको पहुंचाना है। तो ये ही है, ये अफर्मेशंस है। अब आई हैव इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, मेरे पास तो बहुत पॉसिबिलिटीज है। मतलब कहीं ना कहीं से मेरे काम हो ही जाते हैं, मैं अचीव कर ही लेता हूँ। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं मेरे काम हो जाए। अब देखो, अगर आप हर वक्त अपने आप को इसी पॉजिटिव अफर्मेशन में रखोगे ना, बोलोगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। आप अपने सपने यहीं से पूरे कर सकते हो। आपको अपनी लाइफ का ये एक वो असूल बनाना है, एक फिक्स टाइम बना लीजिए अपनी दिनचर्या का, डे का, कि ये 1 घंटा मैंने अफर्मेशंस पर लगाना है। मुझे उसे लिखना है, बोलना है, रिपीटेडली। जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, आप विनर बनना चाहते हैं, आप अपने लिए सब कुछ पॉसिबिलिटीज खोलना चाहते हैं कि आप जहां जाएं आपके काम हो जाएं, आपको सब कुछ मिले, वो आप करना। जैसा आप जो चाहते हैं लाइफ में, वैसी अफर्मेशंस अपने लिए करें। आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ सुपर हेल्दी, आई एम अ सुपर हेल्दी वुमेन, आप ये बोल सकते हैं अपने लिए। आप अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं, आई हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप इन माई लाइफ, आई हैव अ वंडरफुल रिलेशन विद माई ब्रदर, माई सिस्टर। ये बार बार रिपीट कीजिए, विद माई हस्बैंड, विद माई फ्रेंड्स, विद माई रिलेटिव्स। जो आप चाहते हैं वैसी अफर्मेशंस आप अपनी लाइफ में रिपीट कर सकते हैं। आप अच्छी जॉब चाहते हैं, करियर चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर माई जॉब, है ना। तो इस तरह की अफर्मेशंस आप खुद भी बना सकते हो। और सर ने तो बहुत सारे 52 कार्ड्स बनाए हैं अफर्मेशन के। अगर आप उन्हीं को रोज रिपीट कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता, यू विल बी अनस्टॉपेबल। और ये हर इंसान कर सकता है। यही रास्ता है अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड, अपनी लाइफ में मैजिक्स लाने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर और कोई रास्ता होता तो अभी तक हमने वो सब अचीव कर लिया होता, है ना। हम भी वो 2%, 5% में होते, हमारे पास भी सब कुछ होता, लेकिन नहीं है। तो इसलिए आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और राजन सर ने और आश्विन मैम ने इसी चीज को प्रैक्टिस कर करके और हार्ड वर्क करके आज सब कुछ अचीव करा है, और आज उनके पास सब कुछ है है ना। तो आप लोग भी अगर अपनी लाइफ में वैसे ही मैजिक्स लाना चाहते हैं, वैसी ही लाइफ बनाना चाहते हैं, तो आपको ये अफर्मेशंस को, ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में जगह देनी पड़ेगी और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ब्लेस्ड। मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे ऊपर भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स है। बोलो अपने आप को, मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे ऊपर भगवान की बहुत नियामत है। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड। मेरी माँ ने एक सूरमा पैदा किया। ये राजन सर की बिल्कुल एकदम अच्छी, वो जो हमेशा दोहराते हैं ये अफर्मेशन, मेरी माँ ने एक सूरमा पैदा किया। आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, मैं भगवान का बच्चा हूँ। आपने उनके मुंह से सुना होगा कितनी बार। तो ये वो अपने आप अपने लिए जितना बोलते हैं उतना मैजिक्स होते चले जा रहे हैं उनकी लाइफ में। हम क्या बोल रहे हैं अपने लिए, या हम लेजी हैं अपने लिए ये करने के लिए? नहीं,
आज आपने अफर्मेशंस के बारे में जान लिया कि कैसे अफर्मेशंस बार बार एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करने से कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे। मेरी सिस्टर है ऑस्ट्रेलिया से, अंजू सचदेव, काफी लोग इस सेशन में उनको जानते भी हैं। उन्होंने अपनी हेल्थ, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, उन्होंने किसी पे काम नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अपनी हेल्थ पे काम करा। और कैसे करा? यही अफर्मेशंस अपनी हेल्थ के लिए बोल बोल के, I am healthy, I have a healthy body, I am healthy person, the gift of health is keeping me alive। ये एक बहुत अच्छी अफर्मेशन है, आप नोट कर लीजिए अगर आप नए लोगों को नहीं मालूम है। I am blessed with a wonderful health, the gift of health is keeping me alive, the gift of health is keeping me alive। ये बोल बोल कर कभी अपने घुटनों के लिए, कभी अपने हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, हर बॉडी पार्ट्स के लिए उन्होंने हेल्थ में बहुत अचीव करा है। 360 डिग्री चेंज किया है उन्होंने अपनी लाइफ को। 5 साल से वो हेल्थ चैलेंज में, बहुत जबरदस्त हेल्थ चैलेंजेस में थी, 15 गोलियां खाती थी और घुटने बिल्कुल वर्क नहीं करते थे, सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती थी, वॉक करी नहीं जाती थी। लेकिन आज आप उनको अगर देखें, चटवानी जी मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिले हुए हैं, शी इज अ सो स्ट्रॉन्ग वुमेन, शी इज अ सो हेल्दी वुमेन, बहुत कुछ। और उनके इतनी अच्छी मेडिटेशंस, उनके इतने अच्छे सेशंस होते हैं। इसलिए नहीं कि वो मेरी सिस्टर है, मैं ये तारीफ कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उनको जानते हैं और जिन्होंने उनको सुना है और जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज होते देखा है। एग्जाम्पल है वो उन सब लोगों के सामने। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, अगर हम ये एफर्मेशंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। देखिए, जब आपको प्यास लगती है तो पानी पीना ही पीना है ना, नहीं रहा जाता ना बिना पानी के, खाने के बिना नहीं रह सकते, कपड़े पहनने के बिना नहीं रह सकते। तो फिर ये वाली चीजें जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, आप पानी पी रहे हो, आप पानी का शुक्राना करो, देखो फिर कैसे हेल्थ अच्छी नहीं होती। खाने का शुक्राना, पानी का शुक्राना, इन 5 एलिमेंट्स का शुक्राना जो हमें राजन और आशमी मैम ने इतने अच्छे से सिखाया है, उनको अगर आप करते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं हेल्थ में, अमेजिंग। मैं गलत कह रही हूँ चटवानी जी? नहीं मैम, मैंने आपकी सिस्टर का सेशन भी लिया हुआ है पूरा, एक बुक उनके साथ थी और आई नो वेरी वेल उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन सब अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड प्रेयर की वजह से ही वो ठीक हुई थी। सिर्फ उसी से ठीक हुई। वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में रह के कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया उनका, कौन सा डॉक्टर, कौन सा नेचुरोपैथ, कौन सा होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई नहीं छोड़ा, कितने डॉलर्स पे डॉलर्स खर्चा किया अपने ऊपर, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इस जर्नी में आई, उन्होंने इसको अपनाया, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया, आज अमेजिंग है उनकी लाइफ, अमेजिंग। मैं इसी वजह से नहीं आ पाई क्योंकि वो इंडिया आई हुई थी और बहुत से हम लोगों को काम करने थे, तो उसमें हम बिजी थे, इसलिए मैं सेशंस नहीं ले पा रही थी। तो अभी वो वापस गई हैं। तो लेकिन मतलब आप उनकी एनर्जी देखते ना अगर, अमेजिंग। शीज मतलब अकेले उन्होंने कैसे पूरी अपनी बेटी की शादी है उनकी, कैसे शॉपिंग की है, अकेले बच्चों को संभाला, अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो ये सब आपकी लाइफ भी बन सकती है। सचिन तेंदुलकर आप भी बन सकते हैं, मुकेश अंबानी आप भी बन सकते हैं, राजन सर, आश्विन मैम आप भी बन सकते हैं। प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है अपनी लाइफ में, ग्रेटिट्यूड की, अफर्मेशंस की। तो मैं थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी हो रह गया हो डाउट्स तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो मैं अब ये स्क्रीन बंद कर रही हूँ, स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, यस। तो आज जो भी ग्रेटिट्यूड कार्ड हमने अफर्मेशंस का किया, अब हमारे पास आजकल शेयरिंग्स तो नहीं है ना चटवानी जी, शेयरिंग के लिए लोग आगे नहीं आ रहे आजकल। आएंगे, अभी आप बोलेंगी तो सब आएंगे मैम। डेफिनेटली यहाँ पे आके प्लीज शेयरिंग कीजिए, जो भी मैजिक सारे आपकी लाइफ में हो रहे हैं। अभी सोनिया जी हैंड रेस करेंगी, सोनिया गोयल अभी हैंड रेस करेंगे 2 मिनट में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्योंकि मुझे अंशु जी से पता चला लोगों ने शेयरिंग करनी बंद कर दी सेशन में। ये शेयरिंग तो हमारे सेशन की जान है, मतलब ऐसी ऐसी शेयरिंग्स की हैं लोगों ने, और लोगों की शेयरिंग से आपकी लाइफ में। हेलो हेलो
हाँ हाँ जी, जी। सोनिया। सोनिया गोयल जी, अच्छा सोनिया गोयल जी हैं आज यहाँ पे हमारे साथ शेयरिंग में। वाओ, थैंक यू सोनिया फॉर कमिंग एंड फॉर द शेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर अपॉर्चुनिटी। आपको कैसे पता लगा मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे नहीं पता, पर मुझे हेयर के लिए शेयर करना है कि मैंने हाँ जी। अपने हेयर को हमेशा, मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझ में उस समय। मैं ये नहीं बोलूंगी अवेयरनेस थी, पर मैंने मैं हमेशा, आपको, हाँ 1 मिनट मैं रोकूंगी सोनिया जी आपको। प्लीज सोनिया जी पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं और कब से इस जर्नी में जुड़ी हैं, कितना टाइम हुआ है आपको इस जर्नी में आए हुए। प्लीज गिव योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज। मंजू जी, ये नॉर्मल शेयरिंग है इनकी, वो स्पेशल शेयरिंग नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं चटवानी जी, हम ये तो जान सकते हैं ना वो Yes, कहाँ yes. से हैं और उन्होंने कब से इस जर्नी में है, कितनी प्रैक्टिस की है, और आज जी। अगर वो शेयर करने के लिए हैं तो उन्होंने क्या रिजल्ट्स कॉज किए हैं, तो थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मैम आई एम सोनिया गोयल फ्रॉम कोलकाता। वाह। मैम मैंने सबसे पहले ये जो मैजिक बुक की थी सरिता मैम और शालिनी मैम से की थी 2020 दिसंबर में। फिर मैम के बाद मैंने उनका सेशन करने के बाद थोड़ा ऑन ऑफ रहा मेरा ऑलमोस्ट अ ईयर, क्योंकि उस समय मेरी 25th एनिवर्सरी थी, तो उसके कुछ मेरे पूरे ईयर है ना काफी फंक्शंस कुछ काम जो भी उनके वजह से मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने ऑन ऑफ मैंने कुछ मेंटर्स का किया। फिर अभी मैंने लास्ट मंथ लिया मैम का जो सेशन था 1 मंथ का ड्यूरिंग सावन में, तो वो मैंने पूरा किया। एंड आई ग्रैप उस समय मैंने जो देखा ना कि काफी कुछ मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं बिल्कुल वीडियोस के सामने इतना ज्यादा बोलती नहीं थी, तो मैम के मतलब उसमें मेरी ये कॉन्फिडेंस थोड़ी सी डेवलप हुई। मैंने मैम से लिया मैम से भी शेयर किया था कि मैं वीडियोस पे इतना जल्दी से बोल नहीं पाती हूँ फ्रंट ऑफ कैमरा। और मैम मेरे जो ग्रेटिट्यूड जो मैंने फर्स्ट में जो सीखा ना, मैंने 2 ही वर्ड सीखा, थैंक यू एंड आई लव यू। वो मेरे कंटिन्यू रहता था, मतलब इवन तक कि मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड्स भी ना मजाक करते थे कि देखना अभी इसको सर्वेंट पानी एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। मतलब मेरे थैंक यू इतना मेरे अंदर ना रग रग में बस तो गया था, पर वो ऑन ऑफ रहा। फिर मैंने किया, पर मैंने हेयर के लिए हमेशा मैम, मैं अब जब मेरी इतनी अवेयरनेस आई कि मैंने अपने हेयर को हमेशा बहुत अच्छे से रखा है। टुडे आई एम ऑलमोस्ट 49 और मैं ना कभी भी तो आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाली थी सोनिया जी कि आपकी 25th एनिवर्सरी जा चुकी है और आप यू आर लुकिंग सो यंग, यू आर लुकिंग सो यंग। आप बिल्कुल 49 की नहीं लगती हैं और आपके बाल इतने ब्यूटीफुल, इतने हेल्दी, इतने अमेजिंग, इतने ब्यूटीफुल हैं। तो जो आपने प्रैक्टिस की अपने बालों के लिए, तो वो आप थोड़ा सा हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बताएं ताकि हमें भी रिजल्ट्स आए। मुझे भी रिजल्ट्स चाहिए अपने बालों के लिए। मैंने अपने बालों के लिए हमेशा ना जब एक बाल भी टूटते थे ना, वो मैं हमेशा संभाल के रखती थी। पूरे दिन के जो टूटते थे मेरे बेड पे है, सपोज मैं चल रही हूँ मुझे कहीं दिख गए, तो मैंने बालों को हमेशा ना उठा के रखा है, वो चाहे किसी के भी हो। मुझे लगता था मेरे घर पे मैं घूम रही हूँ तो मेरे ही होंगे, तो मैं हमेशा उठा के रखती थी। कोई गेस्ट भी आता था ना, सोफे पे कोई रह गया, तो हमेशा मैंने ये उठा के रखा है। और जब से मैं इसमें आई हूँ मैंने ना, मैं हमेशा जब मैं शावर लेती हूँ तो हमेशा मैं एक लाइन बोलती हूँ, थैंक यू वाटर फॉर माई लॉन्ग डार्क ब्लैक स्ट्रॉन्ग हेयर। हमेशा ये लाइन तो मैं जरूर बोलती हूँ। और फिर मैं बोलती हूँ, थैंक यू माई स्कैल्प फॉर होल्ड माई हेयर स्ट्रांगली, थैंक यू शैम्पू फॉर मेक माई हेयर स्ट्रॉन्ग, थैंक यू कंडीशनर फॉर माई मेक माई हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ। बहुत सिंपल बोलती हूँ, पर मैं हमेशा बोलती हूँ थैंक यू ऑयल फॉर मेक माई हेयर लॉन्ग, क्योंकि ऑयल मैं जब डेली तो बालों में नहीं लगाती, पर मैं बॉडी में लगाती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ऑयल को भी, तो हेयर को भी, हेयर के लिए भी बोलती हूँ। और थैंक यू कोम फॉर मेक माई, मेरी जो भी उलझटे हैं सुलझाने के लिए, थैंक यू वाटर फॉर माई सेक्सी हेयर। और हमेशा अफर्म करती हूँ कि माई हेयर इज सो ब्यूटीफुल, आई मेक सो मेनी हेयर स्टाइल्स बिकॉज ऑफ माई हेयर। और सर जो वो हेयर है ना मैम, जो वो टूट के जो रहती हूँ, उसको मैं जब भी मैं डालती हूँ बिन में या जब भी मैं उसको हटाती हूँ वहां से, हमेशा मैं एक लाइन मतलब 2 लाइन बोलती हूँ, विल मिस यू माई हेयर, प्लीज कम बैक सून, थैंक यू, आई लव यू। मेरे पता नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं ये हमेशा बोलती हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। देखिए ये सोनिया जी की एक छोटी सी शेयरिंग थी, चाहे कितना कुछ सिखा गई हमें अपने बालों के लिए, कैसे बोलना है, कैसे केयर करनी है, कैसे उसका शुक्राना करना है, कैसे अफर्मेशन करनी है। सोनिया जी प्लीज आप ये ग्रुप पे डाल दीजिए, क्योंकि मुझे इस चीज की बहुत जरूरत है।
मैं भी जब बात लेती हूँ अपने बालों का बहुत शुक्र, खासकर जब धोती हूँ, लेकिन जो आपने किया है अपने बालों के लिए, जो इतना ग्रेटिट्यूड किया है, जो इतना मतलब शुक्राना किया है, तो आज वो पाया भी आपने, वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप सब ने देखा है सोनिया जी के बाल कितने सुंदर, कितने हेल्दी, ब्यूटीफुल एंड सेक्सी हेयर शी हैड, एंड शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, लुकिंग यंग एज अ 35 की एज में लगती हैं ये। इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू सोनिया जी, और कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं आपको। हमें राजन सर बोलते हैं, मेरे अभी तक ग्रे हेयर नहीं आए हैं। जस्ट वाओ वाओ, अमेजिंग। मम्मी के भी नहीं थे और मेरी नानी के भी नहीं थे, तो वाओ, मम्मी हमेशा बोलती थी मेरे हमेशा ना 51-52 इयर्स में आए हैं। तो अब जब आएंगे तो मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, मुझे उफ भी नहीं है, कुछ नहीं, नो कंप्लेंट्स। आई एक्सेप्ट माई द वे आई एम, क्योंकि मैंने मिरर क्योंकि आपने अपने बालों को इतना प्यार किया, उठा उठा के रखा है, जब भी फेंका है उनको इतना ब्लेस किया है। तो वही है ना, देखो मतलब जितना भी आपका कोई भी बॉडी पार्ट है, चाहे वो आपके बाल है, कोई भी बॉडी का पार्ट है, जितने शुक्राने आप डालेंगे ना उस बॉडी पार्ट के, जितने शुक्राने, वो अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे वहां पे, अमेजिंग। कोई भी चैलेंज है अगर किसी के बॉडी पार्ट में, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में, हेल्थ में, कोई भी आपका चैलेंज है, आप अपनी शुक्राने बनाइए, अपनी अफर्मेशंस खुद बनाइए, जैसे सोनिया जी ने अपने शुक्राने खुद बनाए, बहुत सिंपल। और राजन सर हमेशा बोलते हैं कि आपके जो अफर्मेशंस हो ना, वेरी सिंपल होने चाहिए, जो आपको समझ आ सके और दूसरे को भी समझ आ सके, है ना, जो आपको बोलने में इजी हो, जो आपको लिखने में इजी हो, बिल्कुल वैसे शुक्राने लिखिए, वैसे सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाइए। जैसे उन्होंने बोला, थैंक यू फॉर वाटर, थैंक यू फॉर ऑयल, थैंक यू फॉर हेयर, थैंक यू फॉर जो भी उन्होंने बोले। तो सोनिया जी प्लीज पुट इन दिस ग्रुप, आपका जो भी ये है प्लीज एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, वो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और लेडीज के लिए तो, लेडीज क्यों, सॉरी, जेंट्स के लिए भी, सबके लिए जो बाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा लुक है, वो हमारे बालों से ही तो है। कि कैसे कैसे मतलब लोग पार्लर में जाके, खासकर लेडीज, इतने तरह के वो बालों को अपने सेट करवाती हैं, कलर करवाती हैं, बहुत कुछ चल रहा है आजकल, है ना, कर्ल्स करवाना, ये करना। तो क्यों करवाती हैं? क्योंकि आपकी बालों से आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है, आप सुंदर दिखते हैं, आप वो हैंडसम दिखते हैं, है ना। चाहे वो जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, सबके लिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अभी बात बालों की हो रही है तो मैं बालों पे बोल रही हूँ कि बालों का अच्छा होना आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। थैंक यू सो मच सोनिया जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। हाँ जी दीपिका जी, आपने हैंड रेज किया काफी टाइम से, आपको भी सुनना चाहेंगे हम। अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी, थैंक यू मैम, मैं गुजरात से हूँ, दीपिका पटेल। वेलकम दीपिका जी इन अवर सेशन। मैं 1.5 साल की मैजिक बुक में यानी में ज्वाइन हूँ। मुझे भी छोटे मोटे बहुत मैजिक मिला है। उसने किया ना कि हेयर के लिए, तो मुझे भी हेयर और स्किन में रिजल्ट मिला है। मेरी एज 56 ईयर की है। मैंने बाथरूम में थैंक यू लिख दिया है। मैं जब भी बाथरूम में जाती हूँ, सब चीज, साबुन, शैम्पू, सबको थैंक यू। गीजर से गर्म पानी आता है तो गर्म पानी को थैंक यू, गीजर को थैंक यू। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी बोलता है कि तू जब नहाने जाती हो तो गर्म पानी आता ही है, हमको कभी दिक्कत होती है, तुझे नहीं होती है दिक्कत के? कभी वो गीजर को कुछ हो तो पावर बदलू, ये बदलू, ये बदलू, बाद में मैं बोलती हूँ मैं जाती हूँ तो आता है। लेकिन मैं, मेरे ये आगे वाले बहन ने बोला ना, ऐसे ही मैं करती हूँ, मेरे वाल को भी मैं थैंक यू। मैं ऐसे, मैंने तो लिख ही दिया है बाथरूम में थैंक यू। वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। दूसरा मैं कहूँ तो मैं सुबह मैम 3:30 बजे जागती हूँ। मैं मेरी गैलरी में जाती हूँ और मोबाइल की टॉर्च से मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। तो इसमें हमारी सोसाइटी का काम अजी चालू है, कई को पोजीशन मिला है, अजी काम चालू है। तो सारे कुत्ते भौंकते हैं सुबह में। तो मेरे हस्बैंड कभी बाहर आते हो तो सुबह में चले जाए थे, वैसे जैसे बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह 3:30-4 बजे कुत्ते को तुम बोलते हो तो वो तो घूम फिर के शब्द वापस आपके पास आते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं कुत्ते पे भी मैं ग्रेटिट्यूड करने लगी कि नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, शांत हो, शांत शांत शांत।
मेरी चारे बाजू शांत, कुत्ते के सामने भी बोलते हाथ ऐसे करके नहीं भी तुम भी शांत हो, तुम आगे जाओ, मेन गेट के आगे जाओ, तुम्हारा घर यहाँ नहीं, तुम्हारा घर यहाँ है, यहाँ तुम चल दो। सच में बहन कुत्ते भी चले जाते हैं। वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। दूसरी शेयरिंग मेरी है कि मैंने एक हमारे अहमदाबाद से एक भाई को मैजिक बुक में मैंने ज्वाइन किया था। अभी वो है 66 डेज में नहीं है, लेकिन उसकी एज 36 हो गई थी, उसकी शादी नहीं होती थी। तो मैंने कहा कि तुम भी मैजिक बुक स्टार्ट करो। मैंने उसको थोड़ा सेंटेंस क्या जो एफर्मेशन कहते हैं, मैंने उसको एफर्मेशन थोड़ा लिख के बनाया कि तुम ऐसा बोलो आपकी शादी हो जाएगी। तो उसकी भी हो गई, उसकी बहन की भी नहीं होती थी तो बहन की भी शादी होती। और लास्ट संडे उसकी वाइफ का श्रीमंत था। तो मैंने बोला कि हमारे यहाँ तो तलोद में तो बारिश है, अहमदाबाद में बारिश है। तो कि नहीं, मन की बहन आप ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दो, मैग्निफिसेंट आउटकम। मैंने भी किया, उसने भी किया। बहन आई बिलीव उसका प्रसंग पूरा हुआ, सब कुछ। 4 बजे के बाद इतनी बारिश हुई, हमने यूनिवर्स, हमने ट्रस्ट है, यूनिवर्स तुझ पे ट्रस्ट है, हमको बिलीव है यूनिवर्स। हम रोज बोलते हैं कि यूनिवर्स हमको आपका ट्रस्ट है, यूनिवर्स इज माय बेस्ट फ्रेंड, यूनिवर्स इज माय बेस्ट फ्रेंड। हम बारिश को रुकते नहीं है, बारिश की जरूरत है। बारिश में हमें कभी कभी टाइम लेके, मैं तो 5 एलिमेंट्स को प्यार, तो वैसे प्यार थोड़ा बोल के मैं खुले पग जमीन में चलती हूँ, बारिश में भीगती हूँ, बस मुझे मजा आती है। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल शेयरिंग। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के बाद बीच में मुझे ऐसा हुआ कि बस मुझे सारा वीक 5 एलिमेंट्स को मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। तो मैं उसके, मैंने कोई में आपके फ्रेंड का खेतर है, मुझे वहां छोड़ दो। मैंने उसको फोन किया तो वो भाई ने बोला मैं नहीं, घर के तेरी भाभी है, मेरे को चलेगा। तो वो खेत में गई तो मैं भी उसके साथ खेत में गई। मैं खुले में खेत में सो गई। लेकिन हम, मैम आप मैजिक बुक हम सब करते हैं तो जानते हैं हम 5 एलिमेंट्स को, धरती माता को कितने प्यार करते। वो बोलते मैम कुछ आएगा, कुछ हमें कुछ नहीं आएगा, नीचे धरती और खुले आकाश का प्यार मुझे मिलता है, कुछ नहीं आएगा। और मैम थोड़े दिन के पहले मेरे घर आगर से सांप गुजरा। तो हमारी सोसाइटी में सब जो सांप निकलते हैं तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला नहीं, वो भी चले जाएगा। मैंने बोला तुम भी चले जाओ, तुम्हारा घर तो यहाँ नहीं है, यहाँ है। बहन मैं पग नीचे करके बैठी थी, मैं कुछ भी घबराई नहीं, मैंने पग भी ऊपर नहीं लिया। 1 मिनट वो रुका ऐसे करके, बाद में वो भी। वाह वाह, थैंक यू दीपिका जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। बहुत अच्छा, बहुत मतलब दीपिका जी ने हमें क्या क्या वो प्रैक्टिसेस करती हैं, कैसे शुक्राने करती हैं, वो सब तो बताया ही, और उसके साथ उनको क्या रिजल्ट आए वो भी बताए उन्होंने। थैंक यू दीपिका जी फॉर मतलब यहाँ बताने के लिए, शेयर करने के लिए कि देखिए वो अगर उन्होंने कुत्ते भौंक रहे थे, उन्होंने कुत्तों का भी ग्रेटिट्यूड किया, वो भी शांत हो गए, वो भी वहां से चले गए। थैंक यू सो मच। मतलब ये देखिए आप जिस एरिया में रिजल्ट चाहते हैं अपने लाइफ में, वहां पे आपने भर भर के शुक्राने करने हैं। एक बहुत अच्छी न्यूज आई है अभी, राजन सर को ग्रैंडसन हुआ है। वाओ, अमेजिंग, lots of congratulations to Rajan sir and family. wow. And to everyone, we are also their family, so yes, congratulations to everyone. Rajan sir, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। छाया मैम को, आपकी ग्रैंड डॉटर को, सन को। वाओ वाओ वाओ, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें इस सेशन में ये न्यूज सुनने को मिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिसने भी ये न्यूज दिया है। वी आर सो हैप्पी, वी आर सो हैप्पी। मैं जब बॉम्बे गई थी लोनावला के ट्रिप पे, तो मैं राजन सर के घर होके आई थी, मैं और निधि आए थे। तो छाया मैम बता रही थी कि एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल आने वाला है। सो वाओ, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। राजन सर आज तो पार्टी का दिन है, आप यहाँ नहीं है लेकिन हम आपसे पार्टी लेने वाले हैं, आप जब भी मिलेंगे। ये वाओ, अमेजिंग न्यूज, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वाओ, दीक्षिता जी कुछ कहना चाहती हैं, हैंड राइज नहीं कर पा रही हैं वो। जी दीक्षिता जी बोलिए। दीक्षिता जी, ओके, वाह, थैंक यू। मैं पूछना चाहती थी, थैंक यू वेरी मच, और राजन सर को भी बहुत बहुत बधाई। पर जो दीपिका जी ने जो अफर्मेशन शादी के लिए बोले थे,
तो वो क्या लिखवाए थे, ताकि हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ओके, हाँ हाँ जी। जी। दीपिका जी, आप दोबारा से अनम्यूट करके बताइए, आपने क्या लिखा था, शादी के क्या रिजल्ट्स आए उसके बाद? अच्छा, मैंने तो एक बुक में लिखा था मैम, मैं कल उसको रीड करके भेज दूंगी, लेकिन मुझे याद है मैंने 3 से 4 लोगों को रिजल्ट दिलाया है इसमें कि वाह मेरी शादी हो गई है। और जो भी पर्सन है उसको मैं बोल देती हूँ कि आपको कैसी वाइफ चाहिए, आपको कैसा हस्बैंड चाहिए, वो पॉइंट आप मुझे भेज दो। तो एम के मैं रूप से ज्यादा तो मैं स्वभाव से उसको मैच हो गए, पोता के फैमिली से मिलजुल के रहे, सबके साथ एकदम शांति से रहे। ऐसा ऐसा सेंटेंस में बोलती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है, शांत है, हमारे साथ मिलजुल कर रहता है। अभी अभी उसने भी कहा था कि दीपिका मैं बोलो ने मेरी वाइफ ज्यादा लेट जागती है, तो मैंने कहा कि तुम कितने बजे उठते हो, तो कि 7 बजे मेरे घर में वो दिया कर ले। तो मैंने बोला वाह, बोल दो कि मेरी विजेता, इसका नाम विजेता है, मेरी विजेता 7 बजे सुबह में नहा धो के दिया करती है। और ऐसा मैंने सेंटेंस तो मैंने कि बस यूनिवर्स ने मेरे लिए मेरा लाइफ पार्टनर यूनिवर्स ने ढूंढ के दिया है। और हम जैसे हम मेहनत करते हैं, मेरे घर आने वाले सब बच्चे और कुछ जिसको लड़के की शादी करानी है उसको मैं बोलती हूँ कि सब फीमेल को तुम ब्लेसिंग दो, अपनी बेटी हो, माँ हो, सास हो, बहन हो, सब फीमेल को। और कोई लड़की को जो ये हस्बैंड, तो उसको मैं बोलती हूँ कि तुम तुम्हारे घर में जो अपने फादर हो, भाई हो, काका, मामा, चाचा, सबको ब्लेसिंग। अब स्कूल में भी पढ़े हो, टीचर सब मेल फीमेल को ऐसे वो ब्लेसिंग करता है। किसी के जाने अनजाने कुछ हुआ हो तो फॉरगिवनेस कर देना। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। दीक्षिता जी देखिए, आप शायद नए हैं इस सेशन में। हाँ जी, तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स जो प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी शादी होनी थी और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, और बिल्कुल यही किया है उन्होंने जो दीपिका जी ने बताया है। जो आपको चाहिए लाइफ में, उसके लिए आपने शुक्राने लिखने हैं कि कैसा आपको अपनी बेटी के लिए जब वो सन इन लॉ चाहिए, जो आपके अंदर है, जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो उसका आपने लिखना है कि मुझे इस तरह फेयर, टॉल, हैंडसम सन इन लॉ चाहिए, उसकी कितनी इनकम, जो भी मतलब आप चाहते हैं, जो भी आप जैसा भी सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो आपने उसके बारे में लिखना है। और मैं आपको, आप क्योंकि नए हैं इस सेशन में, तो मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे वो शेयरिंग्स मिल जाएं जो उन्होंने की हैं गर्ल्स ने, यंग गर्ल्स ने, और उनकी शादी भी हो गई है और जैसा जैसा उन्होंने चाहा था बिल्कुल वैसे ही लाइफ पार्टनर्स मिले हैं उनको। जो जो उन्होंने उसके बारे में लिखा था एज इट इज, वो लाइफ पार्टनर्स उनकी लाइफ में आए हैं और नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। और हम उनकी शादी में गए हैं, हमने सारा वैसे ही सब बहुत बढ़िया देखा है। और दीपिका जी ने भी वही सारा एक्सप्लेन करा है आगे जो उन्होंने सीखा है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जर्नी में। तो मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे उनकी शेयरिंग्स मिल जाएं, तो राजन सर ने उनकी सबकी शेयरिंग्स की वीडियो बनाई हुई है, तो मैं इस ग्रुप में डाल दूंगी, आप सुन सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच। हाँ जी, चिराग जी का बहुत टाइम से हाथ रेज है, बस हमारे पास और 4 मिनट्स हैं ये सेशन खत्म करने के लिए। हाँ जी, तो इसको बिल्कुल हम टाइम पे खत्म करना चाहेंगे। हाँ जी चिराग जी। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार चिराग जी, कहाँ से हैं आप चिराग जी? मैडम मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। ओके, वेलकम चिराग जी, वेलकम इन अवर सेशन। थैंक यू मैम। मैडम हम लोग एक गॉड सर्कल बनाते हैं। अब हम 4-5 फ्रेंड मिलते हैं। 1 पर्सन अगर यूनिवर्सल से मांगता है, उससे अलग, उससे ज्यादा 4-5 फ्रेंड एक साथ अपने हाथ को जोड़े एक सर्कल बनाते हैं और हम लोग मांगते हैं कि हम बहुत खुश है, हम हैप्पीनेस है, तो उसकी इफेक्ट ज्यादा होती है। अगर ये घर के अंदर हर एक सभ्य अगर ऐसा सर्कल बनाए ना, तो उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी, क्योंकि एक पर्सन ईश्वर से शुक्राना करता है, उसके अलावा घर का हर एक सदस्य अगर शुक्राना करेगा ना, तो इसकी इफेक्ट ज्यादा होगी। क्योंकि यूनिवर्सल सिर्फ क्वांटम फिजिक्स जो कहता है, तो वो सिर्फ वाइब्रेशन ही समझता है, तो इसकी इफेक्ट ज्यादा होती है। तो इसका रिजल्ट ये आया है कि सब लोग जितने फ्रेंड हैं उनकी बीवी
का जितना भी कंप्लेन मोड था ना वो कम हो गया। वाह, अमेजिंग। ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ, आपके वाइफ्स का कंप्लेन मोड एकदम चेंज हो गया। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत तो बढ़िया ये चिराग गॉड जी। ये गॉड हाँ, सर्कल, हमने ये टेक्निक गॉड सर्कल दी है। वाह वाह, नहीं ये तो डेफिनेटली देखो प्रूव्ड है कि जब एक अगर सिंगल पर्सन शुक्राने करता है उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में शुक्राने करते हैं जितने ज्यादा लोगों के साथ, अब देखिए इस सेशन में भी जितने भी अभी 78 लोग हैं, अगर हम सब मिलकर यहाँ पे शुक्राने करेंगे, प्रेयर करेंगे, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, तो वो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो 100 गुना बढ़ जाती है। तो ये बहुत एकदम प्रूफ चीज है कि जो हमारी एनर्जी, वी आर एनर्जी, है ना। तो जब एक बंदे की एनर्जी और 100 लोगों की एनर्जी जब मिल जाती है तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। और यही चिराग जी के साथ हुआ है। उन्होंने कोई भी जैसे उसको गॉड सर्कल बना के इसकी प्रैक्टिस की और उनको रिजल्ट्स आए हैं। और उन्होंने किस पे प्रैक्टिस की है कि उनकी बीवियों की कंप्लेन खत्म हो गई है, तो उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं ये। लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस चिराग जी, आपकी प्रैक्टिस से आपको रिजल्ट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। आपने जो ये मैसेज दिया है यहाँ पे ग्रुप में, ये वाला बहुत लोगों तक पहुंचा है। बहुत लोग इसको अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल चिराग जी की तरह उनको रिजल्ट्स आने वाले हैं। और ये तो देखो, अगर घर में एक इंसान शुक्राना करता है और अगर सब मिलके करते हैं तो उन सब की एनर्जी मिल जाती है और वो 10 गुना हो जाती है। तो हमें कोशिश यही करनी है, अपने शुक्राने तो करने ही करने हैं, साथ में कोशिश करनी है अपने फैमिली को भी इस जर्नी में लेकर आए। जब उनकी एनर्जी हमारे साथ मिलेगी तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, जो कि चिराग जी ने यहाँ पे शेयर किया। हाँ जी ललित जी, आपकी फटाफट से शेयरिंग ले लेते हैं। तो हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। मेरे ख्याल से चटवानी जी आंसर नहीं दे रहे हैं, वो शायद लीव कर गए हैं सेशन। सॉरी ललित जी, हम आपकी शेयरिंग नहीं ले। नेक्स्ट कल हम आपकी शेयरिंग जरूर लेंगे इस सेशन में। थैंक यू सो मच। सॉरी आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे हम। सो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। आप सबके सपने पूरे हों, सबके जीवन में खुशियां आए, सबके सपने, सबकी प्रैक्टिस आपके रिजल्ट्स लेकर आए, मैजिक्स लेकर आए। और ये जो अफर्मेशंस आपको आज सिखाई गई हैं, उसका जो मीनिंग बताया गया है, उसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। आपके सारे सपने पूरे होंगे, सारे सपने, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे मनी से, चाहे रिलेशनशिप, जॉब, करियर या बच्चों की शादियों से रिलेटेड है। जो आप देखिए, एक चीज सीखी है इस शुक्राना जर्नी में हमने, ग्रेटिट्यूड जर्नी में, कि जो आप चाहते हैं ना, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, बस वही लिखना है आपको। और लिखना, बोलना और पढ़ना, ये, और विजुलाइज करना। देखिए विजुलाइज शायद आपको नहीं मालूम होगा, अभी जो नए लोग हैं, आप सिर्फ लिखना और बोलना ही कर लेंगे अगर अभी, जब तक आप मैजिक जर्नी में नहीं है अभी, तो आपको इसी से ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो अफर्मेशंस है, इनमें बहुत पावर है, बहुत पावर है, क्योंकि ये अफर्मेशंस हमारे वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और जब वो कहते हैं ना कि प्रभु का नाम अगर मुंह से निकलता है तो वो प्रभु तक पहुंचती है ना। लेकिन जब ये पॉजिटिव वर्ड्स, ये इतने अच्छे वर्ड्स आप अपने लिए बोलेंगे, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने किसी भी एरिया के लिए बोलेंगे, तो वो प्रभु ने कृपा करनी ही करनी है। वो रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आने ही आने हैं, आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। यही मैसेज है मेरा आपके लिए। अब देख, आई विल टेक द अनदर सेशन इन दिस वीक। तो मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्दी सबके साथ। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, लव यू, लव यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।